तो एक माला से धीरे धीरे, अब वो युवा हुआ, बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे एक माला से उसने 10 माला 100 माला करना शुरू कर लिया। मन पे उनका ऐसा कंट्रोल हो जाएगा, और मन पे कंट्रोल होते ही वो राजा हो जाएंगे मन के, और ये जो नाम सिद्धि होगी उनसे जीवन में वो कभी भी गलत राह नहीं पकड़ेंगे। नमस्कार, मैं संजय। मैं प्रदीप। शून्य साधना में संजय सर, हम एक कड़ी की शुरुआत करना चाहते हैं और इसका नाम है संतुलन। इसीलिए अष्टांग योग जब कहा गया है तो योग के 8 अंग भी बता दिए गए। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और शुरुआत यम नियम से किया गया है। मन के अंदर की शुद्धता, शुचिता, बाहर की शुचिता, इससे शुरुआत होती है अष्टांग योग की। और श्लोक जैसे ही शुरू होता है अष्टांग योग का, तो उसका दूसरा श्लोक है चित्त वृत्ति निरोधा योगा, मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो जो हमारे चित्त में वृत्तियां हैं, जो हमारे मन में ये जो फोल्ड्स हैं, बार बार मन बाहर की ओर जब जाता है और इंद्रियों के माध्यम से जाता है, जब हम कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज सुन रहे हैं, जीभ से खा रहे हैं, तो उसके द्वारा ये जो हमारा चित्त बाहर गया, जो जब लौटता है ना, तो उससे इंद्रियों से, मतलब वो उन वस्तुओं से संसर्ग करके लौटता है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आता है, वो यादाश्त लेकर के आता है। और वो उसी में अगर वो रम गया तो बार बार मन उधर की ओर भागेगा। जैसे एक बच्चे को, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को ड्रिंक पसंद है, किसी को बहुत सोना पसंद है, किसी को बहुत खाना पसंद है, तो ये आखिर उसको ये पसंद और नापसंद बने कैसे? मन के द्वारा, मन ही के द्वारा बने। इसके ब्रांचेस बहुत है। जैसे अभी आपने कहा, हाँ। कि आंखों से देखा, मुझसे बोले, नाक से सूंघा, कान से सुना, ब्रांचेस बहुत है मन के। और जैसे ये भी आपने कहा कि जिधर मिलना चालू हो जाता है, अब घर पे जाते हो, बच्चे को यदि एक चॉकलेट दे दो, हमेशा ले जाओ, तो अब जब भी खाली हाथ भी जाओगे तो बच्चा के पहले पूछता है चॉकलेट एक्सपेक्टेशन, चॉकलेट किधर है, किधर है, हाँ। आज नहीं लाए। राइट। हालांकि बच्चे को संस्कारित करने के लिए, बार बार प्रशिक्षित करने के लिए माता पिता ने दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात, हम उसे कई करते हैं, लेकिन मन वहीं से उसकी मर्यादा सीमित करना चालू करते हैं। हम बाह्य रूप से तो उसको शिक्षित कर रहे होते हैं, लेकिन उसको मन पे नियंत्रण करना कब सिखाएंगे? ये तो उसकी स्वयं की साधना होगी, स्वयं की साधना, जो शायद ही किसी बच्चे को कोई माँ बाप सिखा पाए मन पे कंट्रोल करना। वो तो बाहर से रोक देता है। अब जैसे ही वो अभी डांटेंगे, मम्मी मारेगी, फलान करेंगे, लेकिन जहां मम्मी का विलोप हुआ, वो भी एक साधना का स्वरूप है। हाँ। जिसे हठ योग कहते हैं। हाँ। बालक को तो उतना विवेक नहीं है। हाँ, लेकिन माँ बाप जी हठ योग के द्वारा उसकी साधना करवाते हैं। जब उसका विवेक काम करने लग जाए, तब वो अपनी साधना को आगे बढ़ाए। अब माँ बाप को हठ योग समझ में आना चाहिए, उन्होंने हठ योग में सिद्धि होनी चाहिए, तभी तो वो बच्चे को भी अब करवा पाएंगे। खुद के प्रति नहीं है, वो बच्चे के प्रति। हाँ, अगर वो मोबाइल में घंटों लेकर के रमे हैं और फिर आप चाहें कि आपका बच्चा मोबाइल में के दोष या दुष्प्रभाव से बचा रहे, तो ये बड़ी संभावना इसकी कम है। संभावना कम है। और देखिए ना, अभी आप जितने भी सोशल मीडिया में आते ना, बच्चे को मोबाइल मत दो, बच्चा खराब हो जाएगा। अरे ये क्यों नहीं बोलते बड़े को मत दो, बड़ा खराब होगा। मतलब अपने लिए नहीं करते, बच्चों को मोबाइल ना दे। हाँ, तो अभी हमें ये देखते हैं, उनकी आंख खराब हो जाएगी, अपनी नहीं खराब होगी, अपनी तो और कमजोर हो चुकी है। तो ये देखिए, बच्चों का पालन पोषण भी, बच्चे सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये अलग बात है कि हम एक, हमारी टीम का हिस्सा है, एक छोटा परिवार, एक टीम होती है, तो हमारी परिवार का हिस्सा, तो हमसे लगाव उनका ज्यादा है, हमारे प्रति उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। बच्चे हैं तो हमारी उनके प्रति ज्यादा है। जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हम भी एक बच्चे समान हो जाते हैं, तो बच्चों की हमारे प्रति जिम्मेदारी हो जाती है। तो अगर हमने बच्चे पालने हैं, तो हम अगर उन बच्चों को, अगर उनके संस्कार देने में यदि हम बड़े तपस्वी और मनस्वी होकर देंगे ना, तो वही चीज उनके अंदर प्रकट होगी। जैसे कहते हैं ना, हम विवेकवान हो जाएं, हम खुद साधना रत होंगे, तो वो साधना ऑटोमेटिकली उनके अंदर ट्रांसफर जाएगी। पिछले बात हम कर चुके ना, यदि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, जी,
तो मेरे बच्चे भी धर्म का पालन करेंगे। जी इसकी गारंटी 90% तो रहती है। जी 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 10% ही जो बाहर जाके दोस्तों से मिलके भीड़ हाँ आते हाँ हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि 90% जो बच्चों को अगर संस्कारित ठीक से कर दिया जाए, आचरण सिद्धि अगर दे दी जाए माता पिता द्वारा, संजय भैया ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आचरण सिद्धि हमने बच्चों को दे दी तो 10% बाहर का संसर्ग मिलता है। और 10% बाहर का जो संसर्ग है, जैसे ही बच्चा स्वयं से सोचने, विवेक उसका जागृत होता है, तो ऐसे वो समझ जाता है कि ये ठीक है, ग्राह्य है या नहीं है, मतलब ये ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। तो माता पिता का जीवन बच्चों के प्रति बड़ी सजगतापूर्ण होता है। मैं देखता था कि हमारे घर में टीवी होने के बाद स्वयं पिताजी नहीं देखते थे, और वो अगर नियम बनाए सैटरडे संडे खुलना है तो सिर्फ सैटरडे संडे खुलेगा, उसी बीच में वो थोड़ा सा देखेंगे। तो नतीजा ये रहा कि ना चाहते हुए मन तो हमेशा करता था कि चला ले, लेकिन पहले डर के कारण और बाद में धीरे धीरे हमारे अभ्यास साध्य हो गया। तो पहले तो मन बार बार विचलित करेगा, नहीं देख ले, कोई नहीं देख रहा है, कर रहा है ऐसा, लेकिन बाद में जब वो सिद्ध हो जाएगा और उससे जो जब आप सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, तो आपके अंदर बड़ा एक साहस आ जाता है। आप लोगों ने भी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो सिद्धि प्राप्त की है, उससे बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ा बल मिलता है। आपने बॉडी बनाई है और आपको लग रहा है कि मैं 5-10 आदमी को ताकि देख लूंगा, और बीच में कहीं झगड़ा हो जाता है, तो देखिए आप कितने उत्साहवान रहते हैं। और हाँ, क्योंकि आपने सिद्धि के द्वारा कुछ प्राप्त किया। हाँ, इसको तो मैं अभी निपटा ही दूंगा। हाँ, तो आपको अंदर से कितनी शक्ति फील रहती है, आप डरते नहीं हो, भागते नहीं, आप चोरी से नहीं करते हो। हाँ, तो धर्म को धारण करने के लिए, साधना के लिए, संतुलन के लिए आवश्यक ये है कि जो सबसे बड़ा आवश्यक चीज है कि हम बच्चों को अच्छे स्कूलों में आप एडमिशन कराते हैं, उसके लिए लाखों रुपए फीस भरते हैं, फिर उसके लिए आप ट्यूशन भी रख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं और एक फेस्टिवल के दिन हाथ जोड़कर भगवान को भोग लगा देते हैं और प्रसाद चढ़ा लेते हैं। कभी कभार बीच में पूजा पाठ, सत्यनारायण कथा और कुछ रामायण या फिर सुंदरकांड वगैरह करा लेते हैं। तो ये बड़ी लिमिट है, यानी कि साधना हम कर रहे हैं और साल में कुछ फेस्टिवल आएंगे उतना, या फिर कभी कुछ कोई कांड, सुंदरकांड या कुछ सत्यनारायण कथा हो गई तो उतना। तो साधना में अगर बहुत लंबा गैप रहेगा ना, तो सीधी सी बात, तो एक तो सिद्धि जल्दी नहीं मिलेगी और दूसरा है विस्मरण उसका हो जाएगा। तो फिर बाद में कहते हैं कि वही बच्चे आगे जाके कंपटीशन में ऐसे कूदते हैं कि कंपटीशन में कुछ हासिल तो कर पा रहे हैं, लेकिन बड़े व्यग्र हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। और उसके बाद फिर वही बच्चे पाश्चात्य के अंधानुकरण में अपने परिवार, मेरी अपने बच्चे के प्रति इतने आकर्षित हुए कि माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य भूल रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई। एक कारण उसमें से ये है कि बचपन में आपने संतुलन खो दिया है। हाँ, कैसे खोया है? हाँ, ब्रांचेस, तमाम चीजें थी, तो तमाम चीजों में उसकी संतुलन स्थापित करवाया। उसको अगर बचपन से रोज भगवान नाम स्मरण कराते, बैठाते, रामचरितमानस बैठो, पाठ करो, बताओ तुम हमें, ठीक है ना। अब ये चीजें कहते हैं, अरे बच्चे को बड़ा प्रेशर है, बड़ा टेंशन है, वो अपना कोर्स नहीं कर पा रहा है। कोर्स, अच्छा क्या हर बच्चा IAS PCS बन जाता है? नहीं ना। तो IAS PCS नहीं बन जाना, वो मनुष्य बन जाए तो सबके लिए दाल रोटी वो पुरुषार्थ करके प्राप्त कर। वो बेसिकली जब स्कूल जाता है वो पढ़ने, क्या पढ़ने जाता है? कलेक्टर की तो पढ़ाई करने जाता नहीं, इसलिए 8वीं 9वीं कुछ जानकारी करने जाता है, सिर्फ ये पढ़ने जाता है कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इस अल्फाबेट से ये होगा और ये शब्दों से ये होगा। तो उसके बजाय जो तो है, तो घर पे यदि रामचरितमानस या कुछ भी पढ़ता है, राइट, तो उसमें कई सारे शब्द हैं। राम नाम, आप जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार है, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा है, सब जानते हैं। तो नाम जब आप करिए और नाम जब बचपन से ही बच्चे को लगा दीजिए, तो एक माला से धीरे धीरे, अब वो युवा हुआ, बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे एक माला से उसने 10 माला 100 माला करना शुरू कर लिया, मैनेज करना शुरू कर लिया। तब तक उसके पास इन लंबे समय में, क्योंकि बच्चों के अंदर बड़ा धैर्य होती है, बड़ा समर्पण होता है, अगर वो सुबह से ही मतलब उसी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, मन पे उनका ऐसा कंट्रोल हो जाएगा, और मन पे कंट्रोल होते ही वो राजा हो जाएंगे मन के। और ये जो नाम सिद्धि होगी, उनसे जीवन में वो कभी भी गलत राह नहीं पकड़ेंगे, और किसी भी क्षेत्र में वो IAS बनेंगे ना, तो वो बड़े संतुलित IAS बनेंगे, बहुत अच्छा करने वाले बनेंगे। और फिर वो ऐसे IAS नहीं बनेंगे, एक तो वो सामाजिक नाम, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ अर्जित करेंगे, और फिर वो अच्छे पुत्र भी होंगे। तो ये जो आज की समस्या है
कि बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज जा रहे हैं, या माँ बाप घर में ही है लेकिन उनकी कद्र नहीं है, समाज की कद्र नहीं है। तो पढ़ाई सिर्फ आपको जानकारी दे रही है, वो जानकारी से आप IAS PCS भी बन जाएंगे तो मन की साधना नहीं है तो अर्जुन की तरीके से एक दिन आपके हाथ के गंडी छूट जाएगा, भले आप IAS PCS बने हो, इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो। तो आवश्यक ये है कि बचपन से ही संतुलन के रूप में बच्चों में अच्छे संस्कार डाले, भगवान नाम जप, ज्ञान की साधना, भक्ति की साधना, कुछ तो ऐसा डाले। और वो डालने के लिए आवश्यक है कि हम और आप अपने अंदर, अपने जीवन में पहले वो संतुलन स्थापित करें। तो आचरण ही सबसे श्रेष्ठ जो है नजरिया है। हाँ, वो तरीका सबसे हाँ, किसी को कुछ सिखाने का यही तरीका है कि आप तो स्वयं करो, हाँ, सामने वाला स्वयं करने लग जाएगा। तो एक अच्छे माता पिता बने, एक अच्छे नागरिक बने, और उसके लिए आवश्यक है कि हम साधना करें, शून्य की साधना करें, तटस्थ की साधना करें, पूर्णत्व की साधना करके पूर्ण को प्राप्त करें। पूर्ण मंत्र के साथ आज की इस कड़ी को हम यहाँ पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।